हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग। जैसा कि स्टूडेंट क्लास 100 चैलेंज सीरीज जीडीसी नर्सिंग आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आए हैं जो कि नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशंस के लिए एस्पिरेंट हैं। नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशन जो आपका 12 ऑफ अप्रैल 2025 को होना है, उसके लिए अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसी पर्पस के लिए 100 क्लास चैलेंज सीरीज आपके लिए लाया गया है। और इस क्लासेस में यानी जो ये सीरीज है 100 क्लासेस का, जहां पर हर दिन आपको टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ कराए जाते हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग क्लास नंबर 13 में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के एंटीबायोटिक्स टॉपिक के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बेसिकली आज वाली क्लास में हम एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, पोलिन एंटीबायोटिक्स, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, फ्लोरोक्विनोलोन, सल्फोनामाइड और कोट्रिमोक्साजोल जैसे ड्रग्स के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज वाली इस सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टूडेंट सेंटर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर अगर मैं एंटीबायोटिक्स की बात करूं तो कौन कौन से ड्रग है? फॉस्फोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन, वैंकोमाइसिन और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जहां पर आपको पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापिनेम्स आते हैं। ये वो ड्रग है स्टूडेंट जो एंटीबायोटिक्स के अंडर में आते हैं और बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो सर देखिए यहां पर पेनिसिलिन आपका है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जो सेल वॉल सिंथेसिस है। अमीनोग्लाइकोसाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। फ्लोरोक्विनोलोन्स डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर, टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। सल्फोनामाइड डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, या हम कह सकते हैं कि सर डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द पेनिसिलिन। क्लियर? चलिए, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसको टारगेट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन है, आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इनहिबिट्स डीएनए गायरेज एंजाइम। अभी जस्ट मैंने क्लियर किया कि डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स कौन से हैं, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का जो ड्रग है, जैसे कि आप मान के चले नोरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पेफ्लॉक्सासिन, इसके अलावा गतिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, है ना, ये क्लाइनाफ्लॉक्सासिन, सीटाफ्लॉक्सासिन, ये जितने भी ड्रग्स हैं ये सब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के केस में डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और ग्राम पॉजिटिव के केस में डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो सर यहां पर बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डीएनए गायरेज में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्योंकि सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग है जी। क्लोरामफेनिकोल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये बेसिकली आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। वैंकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। जेंटामिसिन आपका अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ड्रग है, यानी कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है। तो करेक्ट आंसर आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन है, फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग है, डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। यहां पर दिया गया है क्लोरामफेनिकोल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, वैंकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हो जाएगा, जेंटामिसिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर और सिप्रोफ्लोक्सासिन डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, और इसीलिए मैंने आज वाली इस सीरीज में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन में लेकर के आया हूं जो आपको नॉर्सेट 8 के लिए बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है। Which of the following drugs act by interfering with the intermediary metabolism? Intermediary metabolism का मतलब क्या है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है बैक्टीरियल बॉडी में, उस प्रोसेस को टारगेट करें। इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर जो ड्रग होते हैं, इसको हम न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। इनको हम कह सकते हैं ये ड्रग डीएनए के सिंथेसिस को भी टारगेट करता है, आरएनए के सिंथेसिस को भी टारगेट करता है। सिंपली आपने बैक्टीरिया में एक प्रोसेस पढ़ा होगा कि सर बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए कैसे सिंथेसाइज होते हैं, तो सिंपली आपने पढ़ा होगा कि जो पावा होते हैं टेरिडीन के साथ और ग्लूटामिक एसिड के साथ डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से डाइहाइड्रोफोलेट का फॉर्मेशन करता है। वो आगे जाकर के डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के हेल्प से क्या करता है जी, प्यूरिन पायरिमिडीन का फॉर्मेशन करता है, जो आगे जाकर के डीएनए आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो यहां पर जो सल्फोनामाइड ड्रग है, सल्फोनामाइड डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है और इसी मेटाबॉलिक पाथवेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो सल्फोनामाइड बेसिकली न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है, डीएनए आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और सल्फोनामाइड मेटाबॉलिज्म जो है पाथवेज जो है
बैक्टीरियल बॉडी में, उसको इनहिबिट करता है, या तो हम कह सकते हैं सल्फोनामाइड डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर है या डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर है। ये सारे ऑप्शन सल्फोनामाइड के लिए करेक्ट हो जाते हैं। जो मैंने 4-5 अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस वाला पॉइंट क्लियर किया स्टूडेंट्स, ये सबके सब सल्फोनामाइड्स के लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शंस नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पर याद रखिएगा। मैं वर्बली ही चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, उसको अच्छे से आप नोट डाउन करते चलेगा। जैसे सल्फोनामाइड का मैंने 4-5 पॉइंट अभी यहां पर क्लियर कर दिया कि डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर है, आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है, डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है, या डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है, या हम कह सकते हैं सर इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर ड्रग में आता है। ये सारे पॉइंट सल्फोनामाइड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड है, जो आपको याद रखना है। रिफैम्सिन कौन सा ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग में आपने पढ़ा होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग के रूप में उसको याद करते हैं। सल्फोनामाइड इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म को टारगेट करेगा, टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, बेसिट्रेसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के रूप में आपको देखने को मिलता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug inhibit bacterial protein synthesis by binding to the 50s ribosomal subunit। अब अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों 30s पे बाइंड करता है, याद रखिएगा। अमीनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन दो ऐसे ड्रग है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में स्टूडेंट, जो 30s राइबोसोम पे जाकर के बाइंड करते हैं। बाकी जितने भी ड्रग आप यहाँ पर देखेंगे, मैक्रोलाइड हो या आपका क्लोरामफेनिकोल है, लिनेजुलाइड है, ये सब के सब 50s राइबोसोम पे जाकर के बाइंड करते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन 30s पे बाइंड करेगा, एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है, ये 50s राइबोसोम पे जाकर के बाइंड करेगा। कहां पे बाइंड करेगा, तो सर ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को इनहिबिट करेगा और ये बेसिकली 50s राइबोसोम पे जाके बाइंड करेगा। पोलीमिक्सिन भी ये आपका बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करने वाला है। फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का जो ड्रग है, ये बेसिकली डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, एरिथ्रोमाइसिन हो जाएंगे। सर ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है, जहां पर आपने मैक्रोलाइड में एजिथ्रोमाइसिन, आपने क्लरिथ्रोमाइसिन, रॉक्जिथ्रोमाइसिन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ, कीटोलाइड, ये सब ड्रग्स जो होते हैं वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं और 50s राइबोसोम पे जाकर के स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन 30s पे बाइंड करेगा, एरिथ्रोमाइसिन 58 पे जाकर के बाइंड करेगा, पोलीमिक्सिन आपके सेल मेम्ब्रेन को जाकर टारगेट करता है और डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर आपको फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस वाला पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, समझ करके जाना है। क्वेश्चन आपको आज वाली ये जो सीरीज है ना 25 क्वेश्चन, यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा नॉर्थ सेट में। ये मैं सियोरिटी के साथ कर रहा हूं, नॉर्थ सेट 8 एग्जामिनेशंस में 1 क्वेश्चन आपका फिक्स है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंटीबायोटिक्स ड्रग का, उसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंटीबायोटिक्स इज क्लासिफाइड अंडर अमीनोग्लाइकोसाइड एंड कॉज मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए। अब जब हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की ड्रग की बात करते हैं तो फर्स्ट जो ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड, वो मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए कॉज कराता है, या तो हम कहते हैं कि ये इनिशिएशन प्रोसेस को फ्रीज करता है, बंद करता है। टेट्रासाइक्लिन जो है ये बेसिकली सर टीआरएनए अटैचमेंट को इनहिबिट करता है। इसके बाद क्लोरामफेनिकोल जो है वो बेसिकली सर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है और उसके बाद जो आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है वो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को इनहिबिट करता है। ये 4 मेजर ड्रग है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में और इन चारों ड्रग्स का जो पॉइंट्स है वो याद रखिएगा, अमीनोग्लाइकोसाइड मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए एज वेल एज फ्रीजिंग या इनिशिएशन प्रोसेस को वो फ्रीज करता है। सेकंड जो आपका टेट्रासाइक्लिन है टीआरएनए अटैचमेंट को इनहिबिट करता है। थर्ड आपका ड्रग यहां पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्लोरामफेनिकोल है जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। और फोर्थ आपका कौन सा है जी, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है जो आपको बेसिकली क्या करता है, तो सर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को इनहिबिट करता है। यहां पर आपको मिसरीडिंग की बात किया जा रहा था, तो सर आपका स्ट्रिप्टोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का फर्स्ट ड्रग स्ट्रिप्टोमाइसिन है। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, एमिकेसिन है, केनामाइसिन है, सीसोमाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, नेटलीमाइसिन है, आपका नियोमाइसिन है, फ्रेमाइसेटिन है, पारोमोमाइसिन है। ये सारे ड्रग्स क्या होते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरीज के ड्रग हैं। तो सर ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन यहां पर आपको याद रखना है कि सर ये 30s राइबोसोम पे बाइंड करता है, मिसरीडिंग करवाता है एमआरएनए का, साथ ही साथ में इनिशिएशन प्रोसेस को फ्रीज करता है। क्लोरामफेनिकोल ये बेसिकली सब यूनिट जो आपका 50s है वहां पर याद रखिएगा, क्लोरामफेनिकोल पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर रिफैम्सिन ड्रग है और सिप्रोफ्लोक्सासिन सर इनहिबिट करता है डीएनए गायरेज एंजाइम को, क्योंकि वो फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
Which class of antibiotics interfere with the bacterial DNS function by inhibiting RNA polymerase? RNA polymerase एंजाइम इनहिबिटर यानी डीएनए डिपेंडेंट RNA polymerase एंजाइम इनहिबिटर एकमात्र ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का फर्स्ट लाइन ड्रग में आता है। जैसे हम फर्स्ट लाइन ड्रग की बात करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में तो पाराजीनामाइड है, रिफैम्सिन है, आइसोनियाजाइड है, इसके अलावा इथाम्ब्यूटोल है और इसके अलावा सर स्ट्रिप्टोमाइसिन ड्रग है। तो सर यहां पर जो आपका कौन सा ड्रग, रिफैम्पिन जिसको रिफैम्सिन के नाम से जानते हैं और इसी का डेरिवेटिव सेकेंड लाइन ड्रग भी आपने पढ़ा होगा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में रिफाब्यूटिन। तो ये सारे ड्रग्स क्या हैं सर, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, वैंकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, पॉलीमिक्सिन सर सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर करता है। तो एकमात्र ड्रग रिफैम्सिन यहां पर बचा जो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये रिफैम्सिन और सारे ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस आपको दिया गया है जो मैंने अभी वर्बली आपको क्लियर किया। Next question, which antibiotics is polypeptide that disrupt bacterial cell membrane? अब पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स अभी 2-3 बार मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करना जिसके कारण लीकेज हो जाए यानी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर कर दे, वो कौन सा ड्रग होता है, पॉलीपेप्टाइड का बेसिट्रेसिन, कोलिस्टीन, लिनेजुलाइड या ट्राइमिथोप्रिम। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि सर पॉलीमिक्सिन बी, बार बार एक एग्जांपल आ रहा था, पॉलीमिक्सिन बी वो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर करता है। यहां पर पॉलीपेप्टाइड में कोलिस्टीन जो आपका ड्रग है ये बेसिकली क्या है जी, ये बेसिकली आपका सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करता है क्योंकि बेसिट्रेसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, लिनेजोलाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, कोलिस्टीन यहां पर सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या करेगा, अल्टर करेगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। तो बेसिट्रेसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, कोलिस्टीन सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कॉज करेगा यानी परमेबिलिटी को अल्टर करेगा, लिनेजुलाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है और ट्राइमिथोप्रिम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है। सल्फोनामाइड जो आगे जाकर के क्वाट्रीमोक्साजोल का फॉर्मेशन करता है तो वो ट्राइमिथोप्रिम के साथ कॉम्बिनेशन में ही आप लोगों ने उसको डिस्कस किया होगा। Which of the following antibiotics inhibit bacterial dihydrofolate reductase? बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर कह दीजिए या बैक्टीरियल डाइहाइड्रोटेरोड सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग कह दीजिए। यहां पर क्या कह रहा है जी, रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर। सिंथेटेज होता तो सल्फोनामाइड आंसर होता, अगर डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज होता तो सल्फोनामाइड करेक्ट आंसर हो जाता। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है तो ट्राइमिथोप्रिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइमिथोप्रिम, पायरिमिथोमिन, मिथोट्रिक्सेट, ये जो अप्रोगुआनिल, साइक्लोगुआनिल, क्लोरोगुआनिल, ये वो ड्रग है जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। याद रखिएगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम का एक सिंपल सा निमोनिक्स है पीएमटी एग्जाम, ठीक है ना। तो कैसे ये पीएमटी जो आपका यानी कि पायरिमिथोमिन है, मिथोट्रिक्सेट है, ट्राइमिथोप्रिम है और उसके बाद आपका जो क्लोरोगुआनिल है, साइक्लोगुआनिल है, प्रोगुआनिल है। तो पीएमटी प्रोग्राम करके ड्रग्स को याद रखिएगा। ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, वैंकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, पॉलीमिक्सिन सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर करता है। ऑलरेडी हम लोगों ने इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को मैं डिस्कस कर चुका हूं। Which of the following antibiotics inhibit bacterial protein synthesis by binding to 30S राइबोसोम? 30S राइबोसोम पे कितने एंटीबायोटिक्स बाइंड करते हैं, ओनली 2 एंटीबायोटिक्स बाइंड करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, ठीक है ना। अमीनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन, दो ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं स्टूडेंट जो 30S राइबोसोम पे जाकर के बाइंड करते हैं। रिमेनिंग जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं सबके सब 50S पे जाकर के बाइंड करते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से एंटीबायोटिक्स 30S और 50S दोनों पे बाइंड करते हैं, तब भी आपका आंसर अमीनोग्लाइकोसाइड होगा। अमीनोग्लाइकोसाइड 30S और 50S दोनों पे बाइंड करता है, हालांकि वो मोस्टली 30S पे ही बाइंड करता है। टेट्रासाइक्लिन 30S पे बाइंड करता है। बाकी जो आपका मैक्रोलाइड है, लिनेजुलाइड है, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स है या आपका क्लोरामफेनिकोल आपका ड्रग है, ये सब 50S राइबोसोम पे जाकर के बाइंड करते हैं। 30S पे सर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड दिया नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन आपका 30S पे हो जाएगा। लिनेजुलाइड 50S पे है, एरिथ्रोमाइसिन 50 पे है, वैंकोमाइसिन तो सर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये प्रोटीन सिंथेसिस तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लिनेजुलाइड 50S पे है, एरिथ्रोमाइसिन 50 पे है, टेट्रासाइक्लिन 30S पे है, वैंकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आप देख रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक्स का।
और ये बिल्कुल आपके जुबान पे होना चाहिए। और ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बहुत जल्द मैं फार्माकोलॉजी आपको इसी चैनल पे लेकर के आने वाला हूं, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट। वहां पर आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें मैं क्या करूंगा, डिक्टेट करूंगा, एक एक पॉइंट को मैं वहां पर आपको याद करवाऊंगा, निमोनिक्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, और उन ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट आपके जुबान पे होगा, ये मेरी श्योरिटी है। विच एंटीबायोटिक्स क्लास इंक्लूड्स ड्रग लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड डीएनए। सिप्रोफ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन किस कैटेगरी का ड्रग है? तो सर चाहे वो आपका नॉरफ्लोक्सासिन हो, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो, ओफ्लोक्सासिन हो, पेफ्लोक्सासिन हो, चाहे गतिफ्लोक्सासिन हो, मॉक्सीफ्लोक्सासिन हो, लिवोफ्लोक्सासिन हो, क्लाइनाफ्लोक्सासिन हो, जितने भी हैं आपके फ्लोक्सासिन कैटेगरी के ड्रग, ये सब के सब फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरोक्विनोलोन्स में ये फ्लोक्सासिन वाले आते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, एमिकेसिन है, केनामाइसिन है, सीसोमाइसिन है, नेटलीमाइसिन है, टोबरामाइसिन है, नियोमाइसिन है, फ्रेमाइसेटिन है, पारोमोमाइसिन है। ये सारे ड्रग्स क्या हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड के हैं। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पीरामाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, अजिथ्रोमाइसिन है, रॉक्जिथ्रोमाइसिन है, क्लोरिथ्रोमाइसिन है, और आपका कीटोलाइड है। ये सब के सब मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स ड्रग हैं। और अगर हम बीटा लैक्टम की बात करें तो सर यहाँ पर पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन है। पेनिसिलिन में भी आपने नेचुरल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी को कहते हैं। सेमी सिंथेटिक में अगर हम एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन वी है, जिसको फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन के नाम से भी जाना जाता है। फिर एमिनो पेनिसिलिन, एमिकेसिन, बैकेम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ऐसे ही कार्बोक्सी पेनिसिलिन है जहां पर टिकारसिलिन ड्रग पढ़ते हैं। ऐसे ही आपको पेनिसिलिनेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है, क्लोबासिलिन, मेथासिलिन, क्लोक्सासिलिन। ऐसे ही बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग पेनिसिलिन में आपने पढ़ा होगा, जहां पर सालबैक्टम, टीजोबैक्टम, क्लैबुलिनिक एसिड आपने ड्रग पढ़ा होगा। तो ये सब के सब बीटा लैक्टम। वैसे ही सिप्रोफ्लोक्सासिन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ये क्लासिफिकेशन से याद रखेगा। फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग है सर सिप्रोफ्लोक्सासिन। अभी जस्ट मैंने आपको क्लासिफिकेशन क्लियर किया। तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से नॉर्सेट एग्जामिनेशन या जितने भी आपके नर्सिंग के एग्जामिनेशन होते, चाहे वो सीएचओ का हो, स्टाफ नर्स हो, इन सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। विच एंटीबायोटिक्स इज अ फ्लोरोक्विनोलोन्स, इनमें से कौन सा फ्लोरोक्विनोलोन्स? अभी जस्ट मैंने क्लियर किया, जहां फ्लोक्सासिन वर्ड है। स्ट्रिप्टोमाइसिन कौन सा है? अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ड्रग है। क्लोरामफेनिकोल अकेला ड्रग है ही। क्लिंडामाइसिन आपको पॉलीपेप्टाइड, आपको ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है ना, कि दिल्ली का जो ये है वो क्लीन है। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का। क्लिंडोमाइसिन बिल्कुल लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक्स है। हाँ जी, लिंकोसामाइड यानी दिल्ली का लिंक रोड बहुत क्लीन है। मैं ग्लाइकोपेप्टाइड बता रहा था, ये लिंकोसामाइड डेरिवेटिव्स हैं, याद रखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इनहिबिट बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज? बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज अभी जस्ट क्लियर किया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जहां पर पूछे, जब भी पूछे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का फर्स्ट लाइन ड्रग रिफैम्सिन, यहां पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स सही हो जाएगा। पोलीमिक्सिन भी सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करता है, बैंकोमाइसिन सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को टारगेट करता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है, तो रिफैम्सिन आपका क्या हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग हो जाएगा। सारे पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब कर दिए, यहां पर आपको थियरीज के फॉर्म में चीजें दी गई है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। Which of the following antibiotics cause misreading of mRNA leading to faulty protein synthesis? मैंने फर्स्ट पॉइंट ही क्लियर किया कि सर प्रोटीन सिंथेसिस में mRNA को मिसरीड करने की प्रॉपर्टीज अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के ड्रग के पास है। ये इनिशिएशन प्रोसेस को फ्रीज करने के लिए भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एमिनोग्लाइकोसाइड का बताइए, एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है, तो सर ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। स्ट्रिप्टोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ड्रग है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए 30S पे जाकर के बाइंड करता है और हम कह सकते हैं इनिशिएशन प्रोसेस को सर फ्रीज करता है। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is a cell membrane disrupting antibiotics? सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टिंग एंटीबायोटिक्स इनमें से कौन से हैं? पोलीमिक्सिन, ट्राइमिथोप्रिम, एरिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लोक्सासिन।
तो पोलीमिक्सिन बी कितनी बार एग्जाम्पल आज वाली क्लास में आया ना, आज वाली सीरीज में बहुत बार एग्जाम्पल आया कि सर पोलीमिक्सिन बी जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, टारगेट करता है। ट्राइमिथोप्रीम हो, एरिथ्रोमाइसिन हो, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो। ट्राइमिथोप्रीम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। एरिथ्रोमाइसिन सर बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है। सिप्रोफ्लोक्सासिन सर डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोलीमिक्सिन बी। यही सर सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या करता है, अल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज। ठीक है ना, इनमें से डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर कौन सा है। अब इस बार डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज पूछा है। अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसमें क्या था, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज था। ठीक है ना, डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज है या डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। अगर दोनों पूछा जाए, डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज या डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, दोनों केस में आपका आंसर सल्फोनामाइड होगा। ट्राइमिथोप्रीम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर है। टेट्रासाइक्लिन तो सर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। सिप्रोफ्लोक्सासिन डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, सल्फोनामाइड। ये डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर भी है, डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग भी है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है, डीएनए आरएनए की सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है, और इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर ड्रग के रूप में भी हम सल्फोनामाइड को याद रखते हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किससे रिलेटेड है, सल्फोनामाइड से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स यहां पर करेक्ट हो जाएगा। Which of the following drugs inhibit bacterial DNA synthesis by inhibiting DNA garage? DNA garage inhibitor, देखिए फ्लोरोक्विनोलोन्स आपने पढ़ा होगा। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो ड्रग होते हैं ये बेसिकली ग्राम निगेटिव के केस में डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में ये क्या होते हैं, टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम इनहिबिटर ड्रग होता है। तो सर यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए गायरेज की अगर हम बात करें बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस की, तो सर आपका करेक्ट आंसर सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग है जी। वैंकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। रिफैम्सिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। एरिथ्रोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग है। और ये ड्रग डीएनए गायरेज इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव और टोपोआइसोमरेज 4 इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव इनहिबिट करता है जी। Which of the following antibiotics inhibit bacterial protein synthesis at the 50S ribosomal subunit? 50S ribosomal subunit पर बताइए ना कौन सा ड्रग है जो बाइंड करता है लिनेजुलाइड, टेट्रासाइक्लिन, एमिनोग्लाइकोसाइड या सिप्रोफ्लोक्सासिन। बताइए which of the following antibiotics inhibit bacterial protein synthesis at the 50S ribosomal subunit? 50S ribosomal subunit पे कौन बाइंड करेगा यहां पर, बताइए। टेट्रासाइक्लिन कहां पर बाइंड करेगा, 30S पे। अमीनोग्लाइकोसाइड 30S पे बाइंड करेगा। सिप्रोफ्लोक्सासिन से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है ही नहीं है, तो डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। तो क्या बचा, लीनेजोलाइड 50S पे बाइंड करेगा। स्ट्रिप्टोग्रामिन्स 50S पे जाके बाइंड करेगा। आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स 50S पे जाके बाइंड करेगा। क्लोरामफेनिकोल 50S पे जाकर बाइंड करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। Which of the following antibiotics is a macrolide? मैक्रोलाइड का सिंपल सा एग्जांपल है स्पिरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्जिथ्रोमाइसिन, क्लरिथ्रोमाइसिन और कीटोलाइड जिसको क्लिंडोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। कंप्लीट हो गया मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन। तो बताइए एरिथ्रोमाइसिन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंटामिसिन किसका ड्रग है, एमिनोग्लाइकोसाइड का। सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी का ड्रग है ना। तो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, तो यहां पर क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन दिया गया था, क्लासिफिकेशन मैंने रिवाइज करा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इनहिबिट बैक्टीरियल ट्रांसपेप्टिडेज? अब देखिए फॉस्फोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन, वैंकोमाइसिन और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये वो ड्रग हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। इनॉल पायरुवेट एंजाइम को टारगेट कौन करता है, आपका फॉस्फोमाइसिन। एलेनिन लाइगेज, एलेनिन रेसिमेज को कौन टारगेट करता है, साइक्लोसेरिन। बैक्टोप्रिनॉल एंजाइम को कौन टारगेट करता है, बेसिट्रेसिन। और ट्रांसग्लाइकोसिलेज एंजाइम जो चेन एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको इनहिबिट करता है वैंकोमाइसिन।
और क्रॉस लिंकेज के लिए जो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है सेल वॉल सिंथेसिस में, उसको टारगेट करता है जी बीटा लैक्टम, जहां पर पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पोरिन, कार्बापिनेम्स और मोनोबैक्टम ड्रग आता है। तो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस आपने एंटीबायोटिक्स में भी पढ़ा होगा, और वहां पर आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम जो होता है वो क्रॉस लिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल रिजिड और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक ना, और उसी को टारगेट करता है आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापिनेम्स। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स यहां पर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द पेनिसिलिन। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बाय इनहिबिटिंग आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी जो टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग कौन सा है? रिफैम्सिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसोनियाजाइड कौन सा ड्रग है जी? अगर हम पायरोजिनामाइड की बात करें, आइसोनियाजाइड की बात करें, तो ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है, फास्ट1 फास्ट2 इनहिबिटर, फॉलिक एसिड सिंथेटेज 1 फॉलिक एसिड सिंथेटेज 2 एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। या हम कह सकते हैं कि सर ये आपके माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है। रिफैम्सिन आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। पायराजिनामाइड फिर से आपका फास्ट1 फास्ट2 इनहिबिटर ड्रग है, जिसको माइकोलिक एसिड सिंथेसिस कह सकते हैं। इथाम्ब्यूटॉल जो आपका ड्रग है, ये आपका एराबिनोज ट्रांसफरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। जब आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा होगा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग फर्स्ट लाइन का खास तौर से, उसमें आपको देखने को मिलेगा होगा। तो यहां पर सर रिफैम्सिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये सारे पॉइंट दिए गए हैं कि कौन सा ड्रग क्या टारगेट करता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज अ सल्फोन दैट इंटरफेयर विद इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म कहिए, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग कहिए, चाहे डीएनए आरएनए की सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग कहिए, डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग कहिए, या डाईहाइड्रोफॉरेट सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग कहिए, सब में करेक्ट आंसर होगा सल्फोनामाइड। सबका आंसर क्या होगा? सल्फोनामाइड। ये सल्फोन डेरिवेटिव से है। डैप्सोन भी आपका सल्फोन डेरिवेटिव ड्रग है, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड है। एंटी लेपरेटिक ड्रग में इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं सल्फोन डेरिवेटिव। सल्फोन मतलब सल्फोनामाइड। सल्फोन जहां पर भी मिल गया, ये आपका इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। तो डैप्सोन यहां पर आपका एंटी लेपरेटिक ड्रग है, सल्फोनामाइड कैटेगरी यानी सल्फोन डेरिवेटिव्स ड्रग ही है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होगा स्टूडेंट as similar to sulfonamide होगा। Is that clear? Which of the following antibiotics is lincosamide that inhibit the 50S ribosomal subunit? 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे कौन बाइंड करता है? क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड, लिनेजोलाइल, स्पिरामाइसिन, ये सब के सब स्ट्रिप्टोग्रामीन्स, ये सब के सब कहां पर बाइंड करते हैं? स्ट्रिप्टोग्रामीन्स 50S पे। तो क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, रिफैम्सिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। बताइए सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या है? फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का ड्रग है, डीएनए गायरेज टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम इनहिबिटर है। रिफैम्सिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, लेकिन टीआरएनए अटैचमेंट को इनहिबिट करता है, 30S पे बाइंड करता है। क्लिंडामाइसिन 50S पे जाकर के क्या करता है सर? बाइंड करता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये लिंकोसामाइड डेरिवेटिव ड्रग है, 50S राइबोसोमल पे बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है जी? इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज? अब इस बार टोपोआइसोमरेज मैंने आपको क्लियर किया कि फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का जो ड्रग होता है, चाहे सिप्रोफ्लोक्सासिन हो, लिवोफ्लोक्सासिन हो, पेफ्लोक्सासिन हो, ओफ्लोक्सासिन हो, मॉक्सीफ्लोक्सासिन हो, जो भी आप ड्रग फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी का यूज करते हैं, फर्स्ट जनरेशन हो या सेकंड जनरेशन हो, ये जो ड्रग होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं? तो ये सर बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए जाने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरोक्विनोलोन्स हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव में टोपोआइसोमरेज, ग्राम नेगेटिव में डीएनए गायरेज। मैक्रोलाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। पोलीमिक्सिन बी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर करता है, यही इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जी। Which of the following antibacterial drug inhibit bacterial translocation during protein synthesis? मैंने आपको क्लियर किया था, पहली प्रोसेस इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन प्रोसेस को अमीनोग्लाइकोसाइड क्या करता है? इनहिबिट करता है, जिसको हम कहते हैं फ्रीज इनिशिएशन प्रोसेस, या तो कहते हैं मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए। सेकेंड प्रोसेस जो आपका है टीआरएनए अटैचमेंट को वो टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करता है।
थर्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसको क्लोरामफेनिकोल टारगेट करता है, और एक होता है ट्रांसलोकेशन, फोर्थ प्रोसेस, जिसको मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स टारगेट करता है। और मैक्रोलाइड का एग्जांपल यहां पर दिया गया है एरिथ्रोमाइसिन। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन। ये ट्रांसलोकेशन एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 50S राइबोसोम पे बाइंड करता है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को टारगेट करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, which of the following antibiotics disrupt bacterial folic acid metabolism by inhibiting dihydrofolate reductase? तो dihydrofolate synthetase सल्फोनामाइड, dihydrofolate synthetase सल्फोनामाइड, dihydroteroate synthetase सल्फोनामाइड, dihydrofolate reductase ये आपका है पायरीमेथोमिन, ट्राइमिथोप्रीम, मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोगुआनिल, क्लोरगुआनिल, प्रोगुआनिल, ये सब ड्रग जो है वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। ट्राइमिथोप्रीम उनमें से एग्जांपल एक दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ट्राइमिथोप्रीम हो जाएगा। टोटल इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि ड्रग की क्लासिफिकेशन और उसमें भी मैक्सिमम मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को आज अप्रोच करवाया था, इससे आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाया। फार्माकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है स्टूडेंट्स की ड्रग की क्लासिफिकेशंस आपको याद रखना है और साथ ही साथ में मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस आपको याद करके जाना है। ये बहुत सिंपल होते हैं। मैं जैसे ही थियोरी क्लासेस आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगा, मैं आपको खुद फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी लेकर के आऊँगा, जहाँ पर आपको इन सारे सब्जेक्ट को बहुत ही इजी वे में डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स के साथ आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच, जिसमें आपका नॉर्सिट तो कवर हो ही, साथ ही साथ में CHO है, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है, RRB है, इसके अलावा और भी जितने भी स्टेट रिक्रूटमेंट्स होते हैं नर्सिंग में, या आपके सेंट्रल लेवल पे जो रिक्रूटमेंट्स आएंगे नर्सिंग के लिए, उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए मैं आपको थियरी क्लासेस और हमारी टीम यानी जुडिसी नर्सिंग की टीम जो आपको अलग अलग एक्सपर्टीज हैं वो आपको इसी चैनल पे थियरी भी लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपने जूनियर, अपने सीनियर और अपने कलीग्स से इस चैनल के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जुडिसी एंड सपोर्टिंग जुडिसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।